नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीकरा मैथ्स में। इससे पहले हम वर्ग यानी कि मेंसुरेशन का जो वर्ग है उसका पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले हम अर्थमेटिक का पूरा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अर्थमेटिक में यानी कि जो भी चैप्टर आपके आते हैं वो सारे चैप्टर का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, मेंसुरेशन का भी हम पहला जो एडवांस मैथ का पार्ट है वो मेंसुरेशन है जिसको हम कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन में भी हमने पॉलीगन्स, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, ये सारा चीज़ का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ट्रायंगल भी साथ में। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सर्कल है यानी कि वृत्त है, और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेंसुरेशन में किसी भी एग्ज़ाम में जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, ये तो आपको ही पता होगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेबस पता होगा तो ये चीज़ ज़रूर पता होगा कि आप जो है जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे उसमें आपको मेंसुरेशन तो ज़रूर पूछेगा। लेकिन मेंसुरेशन में कभी कभी सर्कल का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन को हम अब देखेंगे और इसको क्या बेस्ट अप्रोच है करने का। ठीक है, हम सर्किल के क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर पाएंगे, हम उस तरह की चीज़ों का डिस्कस करेंगे। वैसे सर्किल में हम सिर्फ इससे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन को ही करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमें ऑलरेडी जो है ज्योमेट्री में पढ़ना ही है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पर। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो सर्किल के बारे में, वो सिर्फ एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने हमारे उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उस सभी वीडियो को देख लीजिए। निश्चित तौर पे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको ज़रूर इसमें हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए हम बिना देर किए हुए आज का जो टॉपिक है हमारा सर्कल, उसके कुछ क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन से पहले हम इसका फंडामेंटल चीज़ को जानेंगे। ठीक है, यानी कि इसके जो फॉर्मूला है ना, उसको जानेंगे, और उसके बाद हमारा 4 या 5 पार्ट का जो ये सर्कल होगा, ठीक है, उससे हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम इसमें इंक्लूड कर रखेंगे और आपके लिए निश्चित तौर पे बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल यानी कि हम हेडिंग देते हैं जिसको हिंदी में हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखेंगे, वृत्त से संबंधित यहाँ पे क्या क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, आपको पता है ना, ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त में एक त्रिज्या होती है जिसको हम R से डिनोट कर लेते हैं। वृत्त में एक त्रिज्या होता है जिसको हम R से डिनोट करते हैं। इसका अगर क्षेत्रफल का हम बात कर ले, ठीक है, एरिया का, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये सारे लोगों को पता होगा। इसका पेरीमीटर जो होता है, परिमाप, वो होता है कितना होता है, 2 पाई आर। इसके बाद इससे रिलेटेड जो आता है, ठीक है, आपको पता होगा, इससे रिलेटेड आता है ना, त्रिज्यखंड। क्या आप समझ पा रहे हैं, त्रिज्यखंड। यहाँ पर हम O मान लेते हैं, इसका रेडियस है, ये दोनों क्या है, रेडियस है, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और ये क्या है, C है। अब जो है यहाँ पर थीटा दिया रहेगा, थीटा कोण दिया रहेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, और उसके बाद इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। लघु त्रिज्यखंड का मतलब होता है ये जो आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला है ना, इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला आता है थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है, गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यहाँ से यहाँ तक जो चाप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो परिधि है उसको हम चाप कहते हैं। यानी कि ABC जो चाप दिखाई दे रहा है, हमको इसका लंबाई पूछेगा, तो पूछेगा चाप की लंबाई कितनी है। तो चाप की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, तो चाप की लंबाई का जो हमारा फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई, ठीक है, इसका होता है थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है, थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। ठीक है, अब जो है इससे रिलेटेड और सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ये त्रिज्यखंड जो है लघु त्रिज्यखंड है, क्या बात समझ रहे हैं, ये त्रिज्यखंड जो है लघु त्रिज्यखंड है। आपसे ये भी पूछ सकता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर मान के चलिए यहाँ थीटा 30 डिग्री दिया रहे
तो 30 डिग्री दिया रहेगा, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना बचेगा? आपको पता है कि एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से अगर 30 डिग्री ये बन रहा है तो बाहर वाला कितना बनेगा? 330 डिग्री। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं यहाँ 330 डिग्री रखकर, या दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? ये पूरे के क्षेत्रफल में से अगर ये हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेते हैं तो भी हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके आगे आपका क्या आता है? ठीक है, इसके आगे जो है वो आता है आपका वृत्तखंड। उसके आगे क्या आता है आपका? वृत्तखंड। जैसे मान के चलिए ये जो है ना, ये जो है आपका, इसको O मान लेते हैं, त्रिज्यखंड है। इसको मान लेते हैं R, रेडियस है, ये भी R है, ये A है, ये B है और ये क्या है? C है। अब आपसे पूछेगा इसका क्षेत्रफल। अब आपसे क्या पूछेगा? इसका क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे इसको? हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, ठीक है। लघु वृत्तखंड यानी सिर्फ इसको वृत्तखंड भी कह सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वृत्तखंड, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला होता है r², ठीक है, इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है, और माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर दीर्घ वृत्तखंड निकालना हो, अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड निकालना हो तो इसके लिए भी हमारे पास वही तरीका है। या तो हम इस पूरे के क्षेत्रफल निकालकर और इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो क्या निकलेगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? आगे जो है वो आता है आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या आता है आपका? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हम मानते हैं कि ये अर्धवृत्त है, ये O इसका सेंटर है और R रेडियस है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, जब वृत्त का क्षेत्रफल है πr², तो वृत्त का आधा मतलब क्या है? इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? वृत्त से आधा होगा, तो πr²/2। अगर इसका हम परिमाप का बात करें, ठीक है, वक्र परिमाप का, वक्र परिमाप कौन है? ये है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन आपसे एग्जाम में पूरा परिमाप पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप आपको पता है कि जब ये पूरा सर्कल का जो परिमाप होता है 2πr, तो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा? πr। लेकिन साथ में ये पूरा जो है व्यास है, और व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या है? रेडियस है। मतलब कितना? 2 रेडियस यानी 2r। क्या बात समझ पा रहे हैं? इसके ठीक बाद आता है चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश का मतलब ये है, ठीक है, यानी कि वृत्त का चौथा भाग। इसका भी रेडियस को r मानते हैं, ठीक है। अब इसका भी क्षेत्रफल पूछेगा, हम इधर बता रहे हैं, ठीक है। इसका भी जब क्षेत्रफल पूछेगा यानी कि एरिया पूछेगा तो क्या होगा फॉर्मूला? आपको पता है एक वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो πr² होता है। तो इसका चौथा भाग है तो 4 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो πr²/4। अब इसका अगर परिमाप पूछे तो परिमाप में आप देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं? इसके जो परिमाप का फॉर्मूला होता है, वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला वो होता है 2πr। तो 2πr ये टोटल का होता है जिसमें चौथा भाग है, तो 2πr में कितना से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे, 2πr/4 प्लस यहाँ भी एक त्रिज्या है, यहाँ भी एक त्रिज्या है, तो क्या लिखेंगे? 2r। अब हम क्या करेंगे? 2 दूना 4 काटेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया? πr/2 प्लस 2r। क्या आप इतना बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हम ये मेनली मुख्य जो है फॉर्मूला हो गया। अब आता है आपका इससे रिलेटेड, है ना, इससे रिलेटेड आपका जो भी रास्ते का क्षेत्रफल बनता है उसका क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका जो है डिस्कशन हम जैसे ही क्वेश्चन आएगा रास्ते के क्षेत्रफल से संबंधित तो उसमें कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है बेसिक फार्मूला था और यहीं से उसका फार्मूला का भी डेरिवेशन होता है। तो हमारा कोशिश होगा ये जो भी फार्मूला है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और चूँकि ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आपको बुक में, सारे बुक्स में ये फार्मूला आपको मिलते हैं, और नहीं तो आपको याद भी होगा, साथ साथ आप नोट भी कर सकते हैं। तो हम इसके बाद अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बहुत ही हल्का लेवल का क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 21 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि वृत्त है,
ठीक है। और ये वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, जो कि त्रिज्या दिया हुआ कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जब हमें त्रिज्या दे दिया है, रेडियस दिया हुआ कितना 21 सेंटीमीटर। अब जब रेडियस 21 सेंटीमीटर है तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है और पाई का मान कितना है 22/7, ठीक है। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर और आर का मान कितना है 21। तो 21 गुने कितना होगा 21। अब हम 7 से भाग देंगे, 7 से 3 बार में कितना होगा 21, ठीक है। अब 22 एकम 22 के 2, ठीक है, हासिल 2, 22 गुना 44 और 2 कितना होगा 46 गुने कितना 3, क्योंकि इसे तो गुना करना ही पड़ेगा। तो 3 गुना कितना होगा 6 और 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। मतलब ये कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। तो इससे अगला एक और सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी, ठीक है। एक अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है और कहता है कि एक अर्धवृत्त की परिधि, हम मान लेते हैं कि अर्धवृत्त है, ठीक है, और इसका परिधि निकालना है, जबकि इसका रेडियस दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब आपको पता है रेडियस दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर, तो इसका हम परिधि निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। थोड़ा देर पहले आपको हम इसके अर्धवृत्त का जो परिमाप है उसका फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है पाई आर प्लस 2r। क्या यही बताए थे? बिल्कुल यही बताए थे। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, ठीक है, इंटू आर रेडियस कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है 14 है, ठीक है। तो 7 से कटेगा 7 दूना 14। अब 22 में 2 से हम गुना करेंगे तो 22 दूना 44 प्लस 14 में 2 से गुना करेंगे 14 दूना 28, ठीक है। अब जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 और 2 6 1 7, तो सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, इस अर्धवृत्त का परिधि निकल गया। तो क्या आप इतना बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अर्धवृत्त का त्रिज्या 49 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अर्धवृत्त है, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अर्धवृत्त है और इसका रेडियस दे दिया है कितना 49। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये दे दिया है 49 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस हमें पता है, रेडियस पता है 49 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटा में 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि आधा निकालना है तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटा में कितना होगा 2, ठीक है। तो पाई का मान आपको पता है कितना होता है 22/7 और गुने नीचे 2 है तो लिख देते हैं गुने 2 और आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है 49 है, तो 49 गुने 49, ठीक है। 7 से कटेगा 7 सते 49, ठीक है, और 2 से 11 दूना 22। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे गुना करेंगे तो 11 गुने यह जाएगा 9 सते 63 के 3 हासिल 6 7 चौक 28 और 4 34, यानी कि 343। और 11 से जैसे ही गुना करेंगे 343 में तो ये होगा 3 4 और 3 7 4 और 3 7 और ये 3, ठीक है, यानी कि 3773 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, जो कि सिंपल लेवल का ही क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। और हमारा हमेशा कोशिश ये होता है कि एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि आप भी इस चीज़ को समझ पाएँ कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि वहाँ से आपका आइडिया पता चले कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कर सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, ठीक है। रेडियस आपका 14 है और कोण कितना है 45 है। हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। एक यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं और यहाँ से कहता है ये त्रिज्यखंड है, ठीक है, ये क्या है त्रिज्यखंड है, इसको हम ओ मान लेते हैं।
और ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसका दे दिया 45 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना दे दिया है 45 डिग्री। और रेडियस है वो दे दिया है 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है, रेडियस दे दिया 14, ठीक है। तो यहाँ से जो रेडियस है वो हमें पता है, रेडियस कितना पता है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा भी हमें पता है, थीटा कितना है 45 डिग्री। तो हम क्या इसका क्षेत्रफल यानी कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको पता है थीटा बटा 360, ठीक है। थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना आपको दिखाई दे रहा है 45 है, तो हम कितना लिख लेंगे 45 डिग्री, ठीक है। बटा में 360 डिग्री और गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आपको पता है कितना होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर। और आर का मान कितना है 14 है। तो 14 का क्या हम स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल, यानी कि 14 गुने 14। अब एक जीरो, सॉरी ये जीरो नहीं है, ये है ना, यहाँ पर कटेगा जैसे ही, तो 45 से कितना बार में कटेगा, यानी कि 45 दूना 90, 9 चौक 36, यानी कि 8 बार में कटेगा, ठीक है। 45 से कितना बार में, 8 बार में कटेगा। अब हम क्या करेंगे, 7 से 7 दूना 14, ठीक है, क्या 8 बार में कटेगा, 9 चौक 36, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा, 2 से कितना बार में, 4 बार में। फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 11 दूना 22, और फिर ये 2 से कटेगा, सॉरी 4 दूना 8, 2 दूना 4, ठीक है। ये 2 से फिर कटेगा 7 दूना 14। अब इसका कितना होगा क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 11 बचा, यहाँ पर 7 बचा, तो 11 में 7 से गुना करें कितना होगा 77, और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ 45 हम न लेकर और 360 माइनस 45 ले सकते थे, या हम पूरे क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल 77 घटा लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि हमारा कोशिश होता है कि आप किसी भी वक्त, जब आपके पास बहुत कम समय भी हो, तो आप एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हम 20 मिनट के आसपास का वीडियो इसलिए अपलोड करते हैं ताकि आप छोटा से छोटा टाइम भी आपके पास मिले तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जितना जल्द हो सके सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, यानी कि सर्किल के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप मन लगाकर पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, घर से बाहर न जाएं। धन्यवाद।